नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। गुरुवार की रात चुपचाप फेंक देना, यहाँ पर 5 काली मिर्च जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। अगर आप अपने जीवन में चल रही हर तरह की समस्या, परेशानी, दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भाग्य बदल जाए, आपका साथ दें, तो गुरुवार के दिन सिर्फ काली मिर्च का वह उपाय कर लीजिए जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, काली मिर्च बृहस्पति ग्रह का कारक वस्तु होती है। अगर आपके जीवन में आप बृहस्पति दोष से परेशान हैं, घर का वास्तु दोष ठीक नहीं है, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया है, आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है, आपको लगातार धन की हानि हो रही है, आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि आपका व्यापार चौपट हो गया है, तो दोस्तों मान के चलिए आपके जीवन में बृहस्पति ग्रह अच्छा नहीं चल रहा है। काली मिर्च बृहस्पति ग्रह से जुड़ी हुई होती है और अगर आपने काली मिर्च का उपाय गुरुवार के दिन किया तो सच मानिए इसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। यह सत्य है, बिना मेहनत किए धन कमाने की बात सोचना व्यर्थ है, मगर कभी कभार चमत्कार होते हैं और अचानक ही धन की होती है। फिर चाहे अचानक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए या आपकी सैलरी बढ़ जाए या फिर व्यापार में अचानक से तेजी आ जाए और बेशुमार आपको धन की प्राप्ति हो जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कार हो तो आज इस वीडियो में बताए हुए उन उपायों को कर लीजिए जो आपको काली मिर्च के वारा गुरुवार के दिन करना है और आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। न केवल आपको काली मिर्च के उपाय करके अपने जीवन में हर तरह की परेशानी, समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि विष्णु जी की कृपा से आप अपने जीवन में देखेंगे कैसे आपको सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का उपाय गुरुवार के दिन किया जाता है तो ये कभी भी खाली नहीं जाता है, बल्कि काली मिर्च का उपाय करके आप अपने जीवन में अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके जीवन की कैसी भी मनोकामना हो, आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, हर चीज का निवारण आपको विष्णु जी के पास ही मिलेगा, क्योंकि विष्णु जी के हाथों में आपके बृहस्पति ग्रह का नियंत्रण होता है। बृहस्पति ग्रह एक उग्र ग्रह है, माना जाता है जिस मानव का बृहस्पति ग्रह अच्छा नहीं होता है वह मानव अपने जीवन में चाहे जितनी भी मेहनत कर, कितना भी परिश्रम कर ले, कभी भी उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। परंतु अगर किसी मानव का बृहस्पति ग्रह मजबूत है और वो मानव गलत निर्णय भी लेगा, उस निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि विष्णु महाराज जी की कृपा जिस मानव को भी मिल जाती है, उस मानव को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाता है। परंतु अगर विष्णु महाराज जी की गलत दृष्टि किसी मानव पर पड़ जाती है तो वो करोड़पति मानव तुरंत ही भिखारी बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, बहुत से लोग जो होते हैं वो साढ़े साती और अड़िया से डरते हैं। यह बात है जो विष्णु महाराज जी की गलत दृष्टि की वजह से किसी भी मानव के जीवन में आ जाते हैं। और अगर आपके जीवन में मान लीजिए आपने ऐसी कोई गलती कर दी थी जिसके वजह से विष्णु जी आपसे रुष्ट हो गए हैं और आपके साढ़े साती चल रही है, अड़िया चल रही है, या आपके ऊपर कोई भी ऐसा बृहस्पति दोष है, तो दोस्तों आज हमारे वीडियो में बताए हुए आप लोग काली मिर्च के वह उपाय कर लीजिए जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है। इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को न केवल अपने लिए, अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ जो उपाय हम आपको काली मिर्च के बताने वाले हैं ये इतने ताकतवर उपाय हैं कि ये तुरंत ही आपको लाभ देंगे और आपके जीवन में हर तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि विष्णु जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, विष्णु जी के वरदान से आप अपने जीवन में हर तरह की सफलता को हासिल करें, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
और कमेंट बॉक्स में दीजिए जय विष्णु महाराज जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपके राशि के अनुसार ऐसा कोई उपाय होगा जिसको करके आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए दोस्तों सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, अब आपको हम काली मिर्च के उन उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं जिन उपायों को करके आपके जीवन में आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का उपाय तभी लाभ देता है जब इसको आप लोग नियम पूर्वक करते हैं। नियम के बिना आप उपायों को करेंगे, आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से हम आपको उपाय बता रहे हैं, गुरुवार के किस मुहूर्त पर आपको यह उपाय करने हैं। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला उपाय है आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने का महाउपाय। दोस्तों मान लीजिए आपने कोई कर्ज लिया था, तो ये बात आपको भी पता होगी, कर्ज के चलते आप लोग ना खाना ठीक से खा पा रहे होंगे, ना आपको नींद आती होगी। दूसरी तरफ अगर आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, तो भी आप बहुत परेशान होंगे। तो अगर आप आर्थिक कष्टों से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक से मुक्ति मिल जाए, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। देखिए, एक मानव के जीवन में आर्थिक कष्ट आते ही क्यों हैं? क्योंकि उस मानव का बृहस्पति ग्रह बहुत ही कमजोर हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि विष्णु जी की कृपा से आपके आर्थिक कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो 3 गुरुवार वह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताना रहे। सिर्फ 3 गुरुवार आपको यह उपाय करना है और 3 गुरुवार के बाद आपको विष्णु महाराज जी की कृपा ऐसी मिलेगी कि आपके आर्थिक कष्ट खत्म हो जाएंगे। आपको कोई कर्जा लिया हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले रहे थे, वह कर्ज भी खत्म हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, पहले गुरुवार से आपको किसी भी बृहस्पति मंदिर है और ये सूर्यास्त के बाद आपको सारे उपाय करने हैं। सूर्यास्त के बाद किसी भी बृहस्पति मंदिर जाइए। बृहस्पति मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको वहां पर एक मिट्टी के दीपक में या पीतल के दीपक में यह सरसों का तेल लेकर के जाना है और वहां पर जलाना है पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में जलाइए। विष्णु महाराज जी के सामने आपको नतमस्तक होकर के खड़ा होना है। वहां पर 11 बार बृहस्पति चालीसा का पाठ कर लीजिए। 11 बार बृहस्पति चालीसा का पाठ करने के बाद आपको उसी जलते हुए दीपक में 3 काली मिर्च डाल देंगे। यह उपाय आप लोग 3 गुरुवार लगातार कर लीजिए। 3 गुरुवार के बाद आपको विष्णु महाराज जी की वो कृपा कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ था जिसके वजह से आप आर्थिक कष्टों से परेशान थे, वह आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह एक महा उपाय है दोस्तों, जो पुरातन काल के समय से चला हुआ आ रहा है। आप भी करके देखिए और सच मानिए, इस उपाय से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वह है घर की बरकत का महा उपाय। यह एक ऐसा उपाय है जिसको आप करेंगे तो आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। आपके घर पर मान लीजिए ऐसा कोई दोष है, नकारात्मक शक्ति है, जिसके हिसाब से आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो वह नकारात्मक शक्ति हमेशा के लिए चली जाएगी। देखिए दोस्तों, पूरे सप्ताह क्या होता है कि आप बाहर जाते हैं, आपके घर के मेंबर्स बाहर जाते हैं और वो जब आते हैं तो अपने साथ कुछ नकारात्मक शक्तियों को ले आते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में माहौल बिगड़ जाता है। और आप चाहते हैं कि ये नकारात्मक शक्तियां आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएं। प्रत्येक गुरुवार को सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार के बाहर एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। एक सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद आपको उसमें एक काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च डालने से पहले आपको सिर्फ इतना बोलना है, जय विष्णु जी की। इतना आपको बस बोलना, मान के चलिए पूरे सप्ताह विष्णु जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। प्रत्येक गुरुवार को अगर यह उपाय करते हैं तो दोस्तों सच मानिए आपका घर विष्णु जी की कृपा में बना रहेगा। तीसरा उपाय है बृहस्पति दोष से मुक्ति पाने का महाउपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बृहस्पति दोष से आपको मुक्ति मिल जाए, जैसे मान लीजिए आपकी 7.5 चल रही है, 2.5 चल रही है, तो आपको क्या करना है,
देखिए दोस्तों, बृहस्पति दोष से वैसे मुक्ति तो नहीं मिल पाती। एक बात को समझ लीजिए, बृहस्पति दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। हमारे धर्म शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि बृहस्पति दोष से कोई भी नहीं पा सकता है। अगर किसी मानव की साढ़े साती चल रही है, किसी मानव की अड़िया चल रही है, तो उसको झेलना ही पड़ेगा, परंतु आप चाहे तो उसके प्रकोप को खत्म कर सकते हैं। अब आप खत्म करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? जब तक आपकी साढ़े साती चल रही है, जब तक आपकी अड़िया चल रही है, एक काला कपड़ा लीजिए। एक काले कपड़े में आप लोग 51 काली मिर्च डालिए। 51 काली मिर्च पर 11 रुपए डालिए। 11 रुपए में 10 रुपए का नोट होना चाहिए, 1 रुपए का सिक्का होना चाहिए। इसको काले धागे से बांध करके पोटली बना लीजिए। बृहस्पति मंदिर प्रत्येक गुरुवार को सूर्यास्त के पास जाइए और इसी पोटली को किसी भी मानव को दे दीजिए। अगर आप प्रत्येक गुरुवार को यही करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में जो बृहस्पति दोष है उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। अगर कोई मानव आपसे ये कहता है कि बृहस्पति दोष खत्म किया जा सकता है तो वो झूठ बोल रहा है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा कोई उपाय ही नहीं है कि बृहस्पति दोष को खत्म किया जा सके। हमारा चैनल आपको वही जानकारी देता है दोस्तों, जो एकदम सटीक जानकारी होता है। हम आपको कभी भी बहकाते नहीं हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि आपका भला हो सके, परंतु आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। चौथा उपाय है व्यापार को चलाने का महाउपाय। अगर आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो दोस्तों इसकी कई वजह हो सकती है। हो सकता है कि आपके व्यापार में किसी ने नजर लगा दी है। हो सकता है कि आपके व्यापार पर ऐसा कोई दोष लग गया है जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया है और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल पड़े। तो आपको क्या करना होगा? बहुत ही आसान सा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, आपको बस यही करना है, बृहस्पति मंदिर जाना है। बृहस्पति मंदिर जाइए। सबसे पहले बृहस्पति मंदिर में जाने के बाद एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। एक सरसों के तेल का आप जो दीपक जलाएंगे, ध्यान रखिएगा उसमें एक काली मिर्च डाल दीजिएगा। ये बृहस्पति जी के सामने करना है आपको। आप थोड़ा वहां से दूर हट जाइए। विष्णु महाराज जी की दृष्टि के सामने आपको एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी काली मिर्च डालनी है। उसमें 1 रुपए का ऐसा सिक्का डालना है जो कटा पीटा ना हो, एकदम चिकना सिक्का हो। 1 रुपए का सिक्का डालिए और 11 लौंग डालिए। अब इस काले कपड़े की बना लीजिए आपको पोटली। इस पोटली को आपने जो बनाया है, इसको आपको गुरुवार की रात को आपको यह उपाय करना है सूर्यास्त के बाद, और इसी पोटली को तुरंत ही ले जाकर के अपने व्यापार मतलब अपनी दुकान में जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं वहां पर ले जाकर के रख दीजिए। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपका बंद पड़ा व्यापार विष्णु महाराज जी की कृपा से चल पड़ेगा। ये आज का नहीं, पुरातन काल के समय का वह महाउपाय है दोस्तों, जो आपके जीवन में बरकत ला सकता है और आपके व्यापार को वापस से चला सकता है। तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय विष्णु महाराज जी की। अब जो उपाय हम आपको बताने रहे हैं वह है रोग मुक्ति का महा उपाय। अगर आपके घर पर कोई भी मानव बहुत बीमार है, वह इलाज करा करा के अपना थक गया है और वह चाहता है कि वह ठीक हो जाए, तो एक महा उपाय आप हमारे कहने से करवा लीजिए मानव से और वह मानव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह उपाय लगातार गुरुवार करना है। 5 गुरुवार के बाद वह रोगी मानव विष्णु महाराज जी की कृपा से ठीक हो जाएगा। आप करना कैसे है उपाय, इस बात को सुन लीजिएगा। देखिए, ये दिन के समय भी किया जा सकता है, रात के समय भी किया जा सकता है। तो यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए 11 काली मिर्च। जो भी मानव आपके घर पर रोगी है उसको उसके हाथ में, दाएं हाथ में 11 काली मिर्च दे दीजिए, उसके बाएं हाथ में दे दीजिए 7 रोटी। अब उस मानव से कहिए कि उस 11 काली मिर्च को अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, लेफ्ट टू राइट 7 बार इस काली मिर्च को घुमाएं। 7 बार काली मिर्च को घुमाने के बाद इस
को अपने घर के मुख्य द्वार के दूसरी तरफ कहीं भी फेंक दें और इस 7 रोटी को किसी भी काले कुत्ते को खिला दें। यह उपाय 5 गुरुवार कर ले वह रोगी मानव और 5 गुरुवार के बाद वह मानव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विष्णु जी की कृपा से दोस्तों यह कुछ ऐसे उपाय थे जो आपके जीवन को बदल करके रख सकते हैं। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। जय विष्णु महाराज जी की।